हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज ये इस टॉपिक में हम यूपी टीजीटी हिस्ट्री का पेपर जो कि 2004 का है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रश्न है यहाँ पर, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है? तो संहिता कहा जाता है। व्याख्या देखते हैं, प्राचीन भारतीय साहित्य संस्कृति विषय ज्ञान के विपुल भंडार क्या है? हमारे वेद हैं जिनकी संख्या 4 है। अब ये कौन कौन से? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनकी संहिताएं ऋचाएं जो हैं वो गेय हैं। इनके सामवेद का ज्ञान यज्ञ के अवसर पर वेद देवताओं के आह्वान के लिए गाय आह्वान मतलब आह्वान करने के लिए उनका क्या गायन किया गया। ब्राह्मण, अर्ण्यक तथा उपनिषद की रचना गद्य में की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो आंसर हमारा हो जाएगा गया में प्राप्त हुआ था। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, ज्ञान प्रकाश की तृष्णा को तृप्त करने के उद्देश्य से घर से निकले सिद्धार्थ को घोर तपस्या के बावजूद भी ज्ञान की प्राप्ति ना हो सकी, अतः वे गया के निकट जो है वट वृक्ष के नीचे आसन जमाकर समाधिस्थ हो गए। 8वें दिन वैशाख पूर्णिमा को उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे तथागत हो गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था जिसका नाम था मेगास्थनीज था। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी शासक सेल्यूकस का दूत मेगास्थनीज 14 वर्ष तक रहा। इतने लंबे प्रवास में उसने मौर्य साम्राज्य का चतुर्दिक भ्रमण करके अपने अनुभवों के आधार पर इंडिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। दुर्भाग्यवश यह है कि इंडिका का मूल ग्रंथ आज हमें नहीं प्राप्त हो पाया है और जो हमें जो इंडिका के हमें अवशेष मिले हैं वो कई सारे उस समय के जो समकालीन लेखक हैं या फिर उसके बाद जो लेखकों ने इंडिका के बुक में से लिखा होगा तो उन्हीं सबको एकत्रित करके एक इंडिका बनाई गई है। तो हाँ, आज जो मूल रूप है वो उसमें नहीं है। अगला देखते हैं, बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए अशोक ने एक अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिन्हें कहा जाता था, तो उनको कहा जाता था धर्म महामात्या। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर देखते हैं और कुछ अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारी एवं कार्य। तो राजुक होता था जिसका काम होता था शासकीय और न्यायिक अधिकार। युद्ध होता था जो कि चोरी की संपत्ति की खोज करना। अमात्य यानी प्रधानमंत्री और धर्म महामात्र यानी कि धर्म का प्रचार करना। अगला क्वेश्चन है, हुणों ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? तो हुणों ने जो है आक्रमण गुप्तों के समय आक्रमण किया था। चंद्रगुप्त परिप्रेक्षा के अनुसार हुण आक्रमण गुप्त शासक कुमार गुप्त के जीवन के अंतिम दिनों से प्रारंभ हो गए थे, परंतु उनका पूर्ण दमन जो है स्कंदगुप्त ने स्वयं सिंहासनासीन होने पर ही किया। चांद्र व्याकरण का वाक्य जो है अजयत गुप्तो हुणान अर्थात गुप्तों ने हुणों को जीता, इससे स्पष्ट प्रमाण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन करता था, वो कहाँ पर? तो प्रयाग में मेले का आयोजन करते थे। अंतिम हिंदू सम्राट जिसने भारत की एकता एवं अखंडता के लिए विस्तृत साम्राज्य का निर्माण किया। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु हेन सांग के अनुसार यह प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में एक सभा का आयोजन करता था जिसमें 5 वर्षांतर स्वयं द्वारा अर्जित दान करता था। प्रयाग के 6वें महासम्मेलन में हेन सांग सहित 18 नरेशों ने भी भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो मनसबदारी प्रणाली जो है वो अकबर के समय स्टार्ट हुई थी। तो अकबर के समय स्टार्ट हुई थी। महान मुगल सम्राट अकबर ने अपने शासनकाल में प्रशासन को दुरुस्त करने के लिए मनसबदारी प्रथा आरंभ की थी। ये प्रथा फारस की प्रथा के आधार पर प्रचलित थी। मनसबदारों की 3 श्रेणियां थी जो उनके जात एवं सवार के अनुसार थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुरु अर्जन देव को जहांगीर ने 1605 में किसके कहने पर मृत्यु दंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव को
किसके कहने पर दिया था? तो आंसर हो जाएगा चंदू शाह। चंदू शाह यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएंगे। ये पंजाब के दीवान थे चंदू शाह। ठीक है। तो सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव द्वारा शाहजादा खुसरो को संरक्षण देना मुगल सम्राट जहांगीर के ईर्ष्या का कारण बन गया, जिस उसने गुरु अर्जुन देव को गिरफ्तार कर पंजाब के दीवान चंदू शाह के हवाले कर दिया। दीवान चंदू शाह ने गुरु को गर्म तेल और सलाखों से दागना जैसी तरह तरह की यातनाएं दी थी। अतः 1604 में उन्होंने रावी नदी में जल समाधि ले ली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेवाड़ राज्य जो बाबर के समय से ही मुगल सम्राट को चुनौती दे रहा था, किसके समय में पराजित किया गया था? तो मेवाड़, इसका सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर यहाँ पर सही हो जाएगा। डॉक्टर त्रिपाठी के अनुसार तैमूर वंश और चित्तौड़ में देर से चली आ रही शत्रुता मुगल सम्राट जहांगीर के काल में समाप्त हो गई और 1614 में शाहजहां खुर्रम ने अमर सिंह को परास्त किया और संधि के लिए क्या कर दिया? विवश कर दिया। अतः 1615 ईस्वी में संधि के तहत ये संघर्ष क्या हो गया? समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ा रहे थे? तो सुल्तान महमूद की जो है वो शोभा बढ़ा रहे थे। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। पूर्व के अमर होमर कहलाने वाले कवि फिरदौसी, तो इनको क्या कहते हैं? पूर्व के अमर होमर। फिरदौसी सुल्तान महमूद के दरबारी कवि थे जिनकी रचना शाहनामा ने महमूद को अमर कर दिया। कहा जाता है कि सुल्तान ने शाहनामा लिखने के लिए 60,000 सोने के सिक्के देने का प्रण किया था, परंतु अंत में 60,000 चांदी के मिश्कल दिया, जिससे क्रोध में आकर कवि ने गजनी को सदा के लिए क्या कर दिया था? त्याग कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दास यानी स्लेव राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हमारा हो जाएगा कुतुबुद्दीन। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। भारत में तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुछ इतिहासकार ऐबक के अल्प शासन काल एवं कार्यों की तुलना उसके उत्तराधिकारी सुल्तान इल्तुतमिश से करने पर इल्तुतमिश को ही क्या है? तुर्क साम्राज्य का संस्थापक मानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? तो दौलताबाद ले गया था। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने मंगोल आक्रमण से सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित 1334 ईस्वी में किया, जिसका नाम बदलकर यानी पहले देवगिरी किया लेकिन उसका नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया। इस योजना की असफलता के पश्चात 1935 में पुनः राजधानी मतलब ये योजना सफल नहीं हो पाई और फिर उसने क्या किया? दौलताबाद से फिर से दिल्ली को राजधानी बनाई। अगला है। किस भारतीय शासन की प्रशासन प्रणाली में महतरफा और जकात नाम का सीमा शुल्क लगाया गया था? तो आंसर हमारा हो जाएगा महतरफा और जकात जो है वो औरंगजेब के समय लगाया गया था। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। और देखते हैं। एक पुर्तगाली नामक वास्को डी गामा कब कालीकट के बंदरगाह पहुंचा और भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो यहाँ पर सभी में जो है यहाँ पर 1498 में पहुंचा था। तो 22 अप्रैल 1498 में वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री था जो मई 1498 ईस्वी में समुद्री मार्ग से कालीकट भारत पहुंचा और वहां के तत्कालीन हिंदू शासक जमोरिन ने उसका स्वागत किया। ठीक है। तो जमोरिन ने पहली बार स्वागत किया था। जब ये दोबारा आया तो जमोरिन इससे क्या हो गए थे? वास्को डी गामा से नाराज हो गए थे। ठीक है। तो उसने स्वागत नहीं किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब प्लासी का युद्ध 1757 अपने चरम पर था तो सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला। कौन जा मिला? तो मीर जाफर जो कि सेनापति था पूरी सेना का, तो वही जाकर मिल गए। इस वजह से क्या है? सिराजुद्दौला हार जाता है यहाँ पर प्लासी के युद्ध में। व्याख्या देखते हैं। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में युद्ध में लॉर्ड क्लाइव की कूटनीति का सहारा लेकर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को परास्त कर दिया। उसने नवाब के सेनापति मीर जाफर, जगत सेठ, अब ये जगत सेठ भी क्या है?
क्लाइव के मतलब क्लाइव के तरफ ही थे, और राय बहादुर और अमीर चंद इनसे भी पूर्व समझौता ही पहले, मतलब युद्ध करने से पहले ही इन सबसे समझौता कर लिया था कि आप क्या है युद्ध में शामिल होना, लेकिन साथ नहीं देना, और फिर क्या है हम जीत जाएंगे तो आपको कुछ कुछ पैसा जो भी है वो सब दिया जाएगा। तो ये एक समझौता था। 28 जून 1757 ईस्वी में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता यानी दुगना भत्ता दिया गया था? तो अंग्रेजी फौज को मीर जाफर को दिया था, वही सेनापति, और फिर मीर जाफर को बनाया गया। मीर जाफर को हटाकर फिर मीर कासिम को बनाया जाता है, और फिर मीर कासिम को हटाकर फिर दोबारा से भी इनको मीर जाफर को ही बना दिया जाता है अवध का नवाब। अगला देखते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किस अधिनियम द्वारा किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 1773 का रेगुलेटिंग पहला वैधानिक हस्तक्षेप था। इसमें देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, जिसके अनुसार भारत में शासन का भार गवर्नर जनरल तथा उसकी 4 सदस्यों वाली परिषद पर डाल दिया गया। यद्यपि इस परिषद का अध्यक्ष गवर्नर जनरल होता था, परंतु निर्णायक बहुमत से करते थे। मतलब मेन तो गवर्नर जनरल होता था, लेकिन कोई भी निर्णय लेना होता था, उसकी जो परिषद होती थी 4 सदस्यों की, तो 4 में से जिसका 3 तरफ एक वोट हो गया तो वही क्या है निर्णय मान लिया जाता था। गवर्नर जनरल के निर्णायक मामलों का प्रयोग बहुमत पर होता था। इस एक्ट को ब्रिटिश संसद से पारित कर भारतीय मामलों पर सर्वप्रथम हस्तक्षेप किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है उसने कई धर्म, जातियों और राज्य निष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील क्या है साम्राज्य में ढाल दिया था। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। व्याख्या देख लेते हैं। मुगल बादशाह अकबर मुगलकालीन इतिहास में अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति के कारण प्रसिद्ध था। इस समादूत नीति का ज्वलंत प्रमाण हमें दीन इलाही धर्म में मतलब देखने को मिलता है। प्रमाण ये जो हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए मान्य था। कौन सा? दीन इलाही, मतलब दोनों उसको स्वीकार कर सकते हैं। इसकी इबादत खाने में हर धर्म के विद्वान आते थे और अपने धर्म के मूल विषयों की व्याख्या किया करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबरनामा किसकी लिखी किताब है? तो अबुल फजल की लिखी गई किताब है। अबुल फजल कृत अकबरनामा जो है 3 भागों में बांटी गई है। इसका तीसरा भाग जो है आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। इसके पहले भाग में अकबर ने जीवन के जो है 30 वर्ष का इतिहास है, दूसरे वर्ष में 46 वर्ष का इतिहास है। अगला क्वेश्चन है। पांडिचेरी स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो मार्टिन के द्वारा किया गया था। 1673 को फ्रैंको मार्टिन और वेलंगर द लेस्पिने ने वेलिकोंडापुरम से मुस्लिम सूबेदार शेर खां लोदी से एक छोटा सा गांव पांडिचेरी प्राप्त किया। पांडिचेरी की नींव डाली 1674 में। फ्रैंको मार्टिन को इस बस्ती का प्रमुख बनाया गया। मार्टिन ने पांडिचेरी को हथियारों की खनखनाहट और गिरते हुए राज्यों की शोर के बीच शक्तिशाली बनाया। अगला है ब्लैक होल दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो आंसर हो जाएगा हमारा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला इज अ करेक्ट आंसर। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को अंग्रेजों ने ब्लैक होल नामक बहुचर्चित घटना का उत्तरदायी माना है, जो जेड हाल्वेन जो मतलब उसमें एक क्या है, एक कालकोठरी घटना थी। उसमें क्या है 18 फुट और 14 फुट कमरे में क्या कर दिया था, 146 कैदियों को बंद कर दिया था, जिसमें एक हालवेल भी था जो इस पूरी घटना को बताता है। तो ये थी ये घटना जो थी ब्लैक होल नाम से जानी गई है। और ये कब हुई थी? तो 20 जून 1756 को ये घटना हुई थी। ऐसा कौन कहते हैं? बहुचर्चित जो है
हालवेल। अगला देखते हैं, भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक जो है वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। व्याख्या देखते हैं, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस संहिता के लिए प्रसिद्ध इस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम यह कार्य कर भारतीयों को अंग्रेजों के समकक्ष अधिकार देने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस परमिट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1757 से प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से प्रयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी? तो आंसर हमारा 10 तक होना चाहिए। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं, 10 तक क्या है उसके ऊपर ये व्याख्या है। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो परमिट जारी किया करती थी उसने कंपनी के अभिकर्ताओं को यह अधिकार दिया था कि प्रांत के अंदर चुंगी अदा बिना व्यापार कर सकते हैं, मतलब हमें कोई कर नहीं देना है, उसके आधार पर क्या है ये दस्तक ले जाओ, ये दिखाना पड़ेगा जिससे क्या है बिना टैक्स चुकाए आप व्यापार कर सकते हैं। 1717 में सम्राट फरुखशियर द्वारा कंपनी को दिए गए फरमान में 2% चुंगी न देने की छूट दी गई थी। इस दस्तक प्रथा के दुरुपयोग को देखते हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में इसे पूर्णतया क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर यह कहलाता है? तो कहलाता था खिराज, खिराज कहलाता था। सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं, दास राजाओं में सबसे महान किसे माना गया है? तो सबसे महान जो है इल्तुतमिश को माना गया है, क्योंकि इसने ही एक बहुत ही अच्छे व्यवस्थित तरीके से क्या है शासन को चलाना स्टार्ट किया था। तो तावात ए नासिरी के लेखक मिनहाज उस सिराज ने दास वंश के सभी सुल्तानों में इल्तुतमिश को सर्वप्रथम माना है। वह उसे अल्लाह का संरक्षक कहता है तथा सफल प्रशासक और वीर सेनापति मानता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साबरमती नदी के बाएं किनारे स्थित अहमदाबाद शहर किसके द्वारा बनाया गया था? तो आंसर हमारा अहमद शाह। थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को रौंदा था? तो यहाँ पर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम शासक था जो दक्षिण में गया था। अगला देखते हैं, व्याख्या देखते हैं, सल्तनत कालीन इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी ही प्रथम शासक था जिसने सर्वप्रथम दक्षिण भारत को जीतने का प्रयास किया। राजनीतिक एवं आर्थिक कारण ही अलाउद्दीन के दक्षिणी सैन्य अभियान के लिए जिम्मेदार था। उसका दक्षिण अभियान उसके सेनापति मलिक कफूर के नेतृत्व में सफल रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? तो आंसर हो जाएगा डलहौजी। सेकेंड इज करेक्ट ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं, भारतीय इतिहास के महान गवर्नर जनरलों में से लॉर्ड डलहौजी जिसका कार्यकाल 1848 से लेकर 1856 ईस्वी का सम्मानजनक स्थान है। रेलवे का भारत में आगमन इसी के प्रयास का प्रतिफल था। 16 अप्रैल 1858 ईस्वी को प्रथम रेलवे लाइन बम्बई से थाने के बीच प्रारंभ की गई थी। डाक एवं तार विभाग की स्थापना भी इसी के काल में हुई थी और इसने पहली बार भारत में डाक टिकटों का प्रचलन करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वायसराय के समय में बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपिन। लॉर्ड रिपिन के समय में बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 जो है पारित किया गया था। व्याख्या देखते हैं, भारतीय इतिहास में अपनी स्वशासन नीति के लिए प्रसिद्ध भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड रिपिन ने स्थानीय स्वशासन को महत्व देते हुए भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं की नींव डाली। उसने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पारित कर नगर पालिकाओं के विकास एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थानीय वार्डों की स्थापना की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1885 में हुआ था। फोर्थ इज करेक्ट ऑप्शन। किसने किया था?
इसका स्थापना का श्रेय जो दिया जाता है ए ओ ह्यूम को। इसका प्रथम अधिवेशन जो है व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में 1885 में संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक पार्टी बनाई थी? तो आंसर चित्तरंजन दास यहाँ पर सही हो जाएगा। 1921 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में चौरी चौरा कांड देखते हुए आंदोलन को हिंसात्मक रुख देखकर गांधी जी ने इसे 1922 में वापस ले लिया। इससे क्षुब्ध होकर श्री चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज दल का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य जो है अंग्रेजों को उसके कारनामों से अवगत कराना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई थी? तो आंसर हमारा हो जाएगा कार्ल मार्क्स के द्वारा समाजवाद की संकल्पना एक क्रमबद्ध तरीके से की गई थी। अगला देखते हैं, व्याख्या देखते हैं, विश्व को समाजवाद का संदेश देने वाले कार्ल मार्क्स जर्मनी के मूल निवासी थे। इनका संपूर्ण विश्व सर्वहारा और बुर्जुआ दो वर्गों में बांटकर समाजवाद की व्यवस्था की है। उसने न्यूयॉर्क के डेली ट्रिब्यून 1853 ईस्वी में छपे अपने लेख में एशिया के समाज में विशेषता भारत और चीन समाजवाद के आधार पर उत्तम विश्लेषण किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा था मानव स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह सभी जगह जंजीर से बंधा होता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा रूसो। रूसो इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे है, नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबल माना गया है? तो मीन कीफ को माना गया है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में वह कौन पहला देश था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी? तो आंसर हो जाएगा भारत। ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। व्याख्या देखते हैं, भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय नेता थे जिन्हें उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। उन्होंने अपने लंदन प्रवास 1855 से लेकर 69 ईस्वी के दिनों में अंग्रेजों को भारतीय समस्याओं से अवगत कराने के लिए लंदन इंडियन एसोसिएशन और फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना भी इन्होंने की थी। अगला देखते हैं, आर्य समाज के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम उपलब्धि प्राप्त की थी? तो आर्य समाज ने प्राप्त की थी शैक्षिक सुधार। भारतीय समाज सुधारकों में अग्रणी स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना, जिसका मुख्य उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः व्याख्या स्थापना करना था। जो झूठे धार्मिक विश्वास तथा सामाजिक कुरीतियां कालांतर में हिंदू समाज में आ गई थी, उन्हें उखाड़ फेंकने का प्रण किया। उनका उद्देश्य था कि भारत को धार्मिक और सामाजिक राष्ट्रीय रूप से एक कर दिया जाए। अगला, देवबंद उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम का संबंध किससे है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम सुधार आंदोलन से। तो देवबंद जो है सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। उलेमा मुस्लिम कासिम नवेतवी और रशीद अहमद गंगोही ने मुस्लिम संप्रदाय के लिए नए नेताओं को धार्मिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से देवबंद में एक विद्यालय स्थापित किया। इन उलेमाओं 1867 में कुरान एवं हदीस की शिक्षाओं का साथ साथ विदेशी शासकों के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से दारुल उलूम या देवबंद आंदोलन जो है प्रारंभ किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाला कौन था? तो आंसर हमारा बंगाल के छात्र थे। गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन
किनकी ओर मुड़ा था? तो आंसर हमारा आम जनता की ओर। व्याख्या देख लेते हैं। शांति और अशांति के दूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेश भारत से ही नहीं अपितु विश्व के लिए अनुकरणीय थे। उन्होंने सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से संपूर्ण भारतीयों को मस्तिष्क को जागृत कर दिया एवं राष्ट्रवाद के वास्तविक प्रयोग के लिए आम जनता की ओर मुखर हुआ। अगला क्वेश्चन, किसे देवबंधु के नाम से जाना जाता है? तो देवबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। बंगाल के प्रमुख वैद्य जो हैं असहयोग आंदोलन के अग्रणी नेता चित्तरंजन दास 1922 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधान बने। उन्होंने स्वराज दल का गठन किया। प्रायः लोग उन्हें देशबंधु भी कहा जाता है। तो देशबंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो यहाँ पर मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। चूंकि विधानसभा में बम मारने के लिए फांसी नहीं दी जाती थी, अतएव अंग्रेजी सरकार ने इस कांड को सैंडर्स हत्याकांड तथा लाहौर षड्यंत्र कांड से जोड़ दिया गया तथा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दी गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो है यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया था? तो हो जाएगा आंसर पुर्तगाल। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो मद्रास में थी ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली प्रेसिडेंसी, मद्रास। अगला है आल्व्यू केवेकर ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था? तो आंसर हमारा यहाँ पर बीजापुर है। थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट आंसर। देखते हैं व्याख्या। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्फांसी डी अल्बुकर था। उसने अपनी सैन्य कुशलता से 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को परास्त कर गोवा अधिकार कर लिया था। उसने पुर्तगाली शक्ति को भारत में क्षेत्रीय आधार प्रदान किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था? तो आंसर होगा हमारा वो है बिहार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया था? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 1833 में। 1813 में तो था उसका एकाधिकार, लेकिन 1833 में पूर्णतः खो दिया था। अगला देखते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? तो मराठा का किया था। मराठा। पंडित बाल गंगाधर तिलक जिन्होंने वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा भारत में अशांति का जन्मदाता कहने पर इंग्लैंड में मुकदमा चलाया, भारत की स्वतंत्रता के अग्रदूत थे। उन्होंने अपने विचारों के प्रसार के लिए 2 समाचार पत्र अंग्रेजी में द मराठी और मराठी जो है वो मराठी मतलब जो केसरी था वो मराठी था और जो मराठी है वो अंग्रेजी में था। ठीक है, मतलब मराठी नहीं है, वो अंग्रेजी में है और जो केसरी है वो मराठी में है। उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से आम जनता में स्वराज की लहर दौड़ा दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग की थी कब, कहाँ पर की थी? 1940 में की थी। महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए थे? तो सक्रिय रूप से राजनीति में आए 1919 में। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण 1919 से लेके 47 तक रहा गांधी युग कहलाता है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात 1919 में भारतीय राजनीतिक मंच पर गांधी जी का अवतरण हुआ। उन्होंने अपनी राजनीतिक प्रारंभ बिहार के चंपारण जिले के नील के किसानों पर हुए अत्याचार के खिलाफ सत्याग्रह प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटनाएं पहले घटी? तो सबसे पहले यहाँ पर है चंपारण सत्याग्रह। सबसे पहले
1917 में, चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले, असहयोग आंदोलन 1920 में, दांडी यात्रा 1930 में, भारत छोड़ो आंदोलन जो है सबसे लास्ट में 1942 में। अगला देखते हैं, सरदार पटेल किससे जुड़े थे? सरदार पटेल जो हैं बारडोली सत्याग्रह से जुड़े थे। गुजरात जो है सूरत गुजरात के बारडोली तालुके के किसानों ने 1928 में लगन नादा करने के आंदोलन किए। इस आंदोलन में मेहता बंधुओं का असीम योगदान था। उन्होंने जनवरी 1928 में वल्लभ भाई पटेल को इस आंदोलन के नेतृत्व के लिए आमंत्रित किया। बारदोली की औरतों ने ही पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? BR अम्बेडकर जी ने। निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं? तो लोकमान्य के नाम से तिलक ही जाने जाते हैं। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। व्याख्या देखते हैं, तिलक को लोग प्रायः लोकमान्य तथा भारत के बेताज बादशाह कहते हैं। उन्होंने देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए विशेष भाग लिया और कांग्रेस आंदोलन को अधिक विस्तृत अधिकार आधारित बनाया। भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? तो आंसर हो जाएगा हमारा JL नेहरू ने। JL नेहरू ने। ऑपरेशन विजय किससे मुक्त कराने के लिए प्रारंभ किया गया था? तो गोवा को ऑपरेशन विजय बनाने के लिए किया गया था। भारत और चीन के बीच की लड़ाई किस साल में लड़ी गई थी? तो भारत और चीन की लड़ाई जो है 1962 में लड़ी गई थी। व्याख्या देखते हैं, अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत के उत्तरी पूर्वी सीमांत क्षेत्र में आक्रमण कर मैकमोहन रेखा को पार कर गए। यूरोपीय शक्तियों के भय से चीन ने यह युद्ध तो समाप्त कर दिया, परंतु आज भी भारत चीन सीमा विवाद बरकरार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो हम्पी जो है तुंगभद्रा नदी के किनारे है। सेकंड ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। ब्राह्मण साधु एवं विद्वान माधव विद्यारण और उसके भाई वेदों के प्रसिद्ध भास्कर रसायन की प्रेरणा से मुसलमान से हिंदू बनकर तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित आनेगुंडी दुर्ग के समीप स्थापित की थी। उन्होंने संगम वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुम्बद जो है किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है गोल गुम्बद? आज जो है कर्नाटक में। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं, बीजापुर कर्नाटक के प्रसिद्ध गोल गुम्बद का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था। सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। झूमर नृत्य के लिए कौन सा प्रांत लोकप्रिय है? तो छोटा नागपुर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।